वो दो लाइना कि बेटियों को दर्जी अब सलवारों के जेबे सिलने लगे हैं और बेटियों को यहाँ आने तक जमाने लगे हैं। एक बिटिया जो सीडीएस के माध्यम से एग्जाम करे करके अभी कमीशन ऑफिसर बन रही है। सोचो, एक एग्जाम जिसमें स्क्रीनिंग होता है, जिसमें फिजिकल होता है, जिसमें मेडिकल होता है, जिसमें कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसकी रिटन एग्जाम होती है, और उसके बाद में जो 12 महीने की ट्रेनिंग है ना, अपन तो अपनी भाषा में टॉर्चर कहते हैं, लेकिन चूंकि आपके गांव की थी और मेहनत इसके ब्लड में था, डीएनए में था, इसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग करके कैडेट के रूप में अपने पीओपी करके अब कमीशन ऑफिसर बनने जा रही है। मैं अब निवेदन करूंगा कि हमारी बिटिया सब लेफ्टिनेंट लक्ष्मीपुरी आए और बताएं अपनी जर्नी को, ताकि यहाँ से अपन अच्छा मैसेज लेकर के जाएं कि किस प्रकार से भाई गोवर्धन जी की लाडली बिटिया जो कि एक फौजी की बेटी है और अभी इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करके कमीशन अधिकारी बनी है, आखिर उसका सफरनामा किस प्रकार का रहा, और यहाँ आने के बाद में आज के कार्यक्रम के निमित्त अपने सफरनामा के निमित्त अपने शब्द प्रेषित करें। लाडली बिटिया लक्ष्मीपुरी। पहले यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आप सबका शुक्रिया आने के लिए। मुझे पता है कि आज की बिजी वर्ल्ड में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप अपना खुद का काम छोड़ के किसी और के कार्यक्रम में आए, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए हमारे लिए। अगर मैं बात करती हूँ फौज ज्वाइन करने की, तो वैसे तो मैंने इंजीनियरिंग की है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर से, एंड मैं चाहती थी कि उसमें आगे बढ़ूं, लेकिन फिर मुझे पता चला मेरे पापा रिटायर होने वाले हैं 1 साल के अंदर, एंड मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे दादाजी भी फौज में थे, मेरे पापा भी फौज में थे, तो मुझे भी उसी में जाना चाहिए और मेरी फैमिली से ये लीगेसी कंटिन्यू होनी चाहिए। और मेरे कज़न दादाजी के जो भाई हैं वो भी फौज में हैं। मुझे अभी भी आंसू आ रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे दादाजी यहाँ होते तो बहुत खुश होते। जब उनको पता चला था हम दोनों भाई बहन इंजीनियर बन रहे हैं, तो जब मेरे भाई विक्रम की शादी हो रही थी, उन्होंने उस कार्ड में इंजीनियर लक्ष्मी देवी, इंजीनियर राकेश पुरी लिखवाया था। अगर वो आज होते तो वो पूरे गांव को उठा लेते ढोल बाजे के साथ। राजस्थान में वैसे जहाँ पे भी मैं जाती हूँ सब यही बोलते हैं कि अरे तुम तो लड़की हो, तुम्हारी तो शादी हो जानी चाहिए थी अभी तक, लेकिन ये मेरे पापा मम्मी का सपोर्ट था कि हम इतनी आगे जा चुके। उन्होंने हमेशा कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो पढ़ाई थी या कुछ भी थी। मैं अगर बोलती थी पापा मुझे लैपटॉप चाहिए तो वो लाते थे, चाहे उनके पास खुद की गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं बहुत बहुत आभार, जो भी आप हिंदी में बोलते हो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं अपने पेरेंट्स के लिए। अगर अब मैं अपनी जर्नी की बात करती हूँ, तो मैंने बीटेक के बाद डिसाइड किया कि मैं एग्जाम्स दूंगी। तो अगर आप 20 साल के ऊपर हो तो आप सीडीएस दे सकते हो, एनडीए आप 12th के बाद देते हो। तो मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली थी, तो मैंने सीडीएस के एग्जाम देना शुरू किया और साइड बाय साइड मैं जॉब करने लगी थी दिल्ली के अंदर, ताकि एटलीस्ट मेरे हाथ में कुछ तो हो दिखाने के लिए इंटरव्यू के अंदर कि मैं कुछ कर रही हूँ पढ़ाई के साथ साथ। आप जब सीडीएस एग्जाम क्रैक कर देते हो, उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाना होता है, जो 5 दिन का प्रोसेस होता है। उसके अंदर आपको अलग अलग चीजों में देखते हैं वो लोग, फिजिकल, मेंटल, एंड आप कैसे बोलते हो इंटरव्यू। तो मुझे 8 अटेम्प्ट लगे। बहुत ज्यादा निराशा होती थी जब भी मैं पापा को कॉल करके बोलती थी पापा इस बार नहीं हुआ। तो वो बहुत बड़ी दुख की चीज होती थी जब अपने पापा को कॉल करते थे पापा नहीं हुआ। मैं सोचती थी इस बार मैं किस मुंह से बोलूं कि पापा नहीं हुआ मेरा इस बार, लेकिन मेरे पापा इतनी हिम्मत देते थे कि बेटा कोई बात नहीं, तेरे बाप ने भी तो 3 अटेम्प्ट लिए थे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए। और मेरी मम्मी का हमेशा सपोर्ट रहा है कि बेटा हो जाएगा, तू बस मेहनत करती रहे। एंड फाइनली 8वें अटेम्प्ट में 2024 में मेरा एसएसबी क्रैक हुआ। मैंने मेरिट का वेट किया, मेरी मेरिट में हो गया और मैंने नेवी ज्वाइन की। 1 साल की ट्रेनिंग लगी, जिसके अंदर सच बोलूं तो बहुत रगड़ा होता है
बहुत ज्यादा आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ऑफिसर बनना इजी है तो उस ट्रेनिंग ने मुझे बताया इतना इजी नहीं है। वो एग्जाम शायद इजी था, कंपेयर टू जो ट्रेनिंग की है वो बहुत मुश्किल थी। तो मैं सभी यहाँ पे आए हुए फैमिलीज को बोलूंगी, अपने बच्चों को बोलो कि बेटा मेहनत करती रहो, चाहे वो फौज हो या फिर सिविल हो या इंजीनियर हो। अगर आप मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में जाओगे तो आप भी बहुत आगे जाओगे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। और बहुत रगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अभिभावक जो है उनकी भूमिकाएं कम नहीं होती। बेटा एक बार और, बेटा एक बार और। अटे तो मैं तो गोवर्धन जी हाँ, एक बार 10वीं टापर फेल हो जाए ना, बाद में एक बार और देख लो, नहीं तो डांडा चराव लो। और दूसरी साल यदि फेल हो जाए तो डांडा ही चराओ। फिर आपने वास्तव में आपकी इस अनथक मेहनत को सलाम है। लगातार 7 अटेम्प्ट फेलर होने के बाद में आपने बिटिया का हौसला कम नहीं होने दिया और कहा जब तक मैं हूं तेरे को हौसला कम नहीं रखना है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए जो भी यहाँ आए हैं उनके निमित्त 2 शब्द कि जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे। किसी दिए का अपना कोई मकान नहीं होता, कोई मकान नहीं होता। ए लॉर्ड थैंक्स। और जब बोल रही थी लक्ष्मी तो वास्तव में एक एक शब्द ऐसे गोल्डन वर्ड की तरह निकल रहे थे। ऐसी ही बेटियां आगे जाती है। वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद है लक्ष्मी को, जिसने यहाँ की बेटियों को प्रेरित किया। जदठे गांव में बहुत ज्यादा ओढ़ में रहना है, आजकल कहीं करा सारे छोरा मोबाइल में बाहर निकले ही गोली, तो वही ये बैलेंस का काम करती है, जो कहती है कि एक्सीलेटर भी और ब्रेक भी दोनों का कॉम्बिनेशन अपने बीच में होना चाहिए। थैंक यू लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बाबा रामदेव को बहुत बहुत आभार।